नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर भट्ट। आप सभी महान और आदरणीय सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास शो स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के इस 7वें एपिसोड में। इस वीडियो में मधुमेह प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी है। हम आहार, आयुर्वेद और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से रक्त शर्करा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के तरीकों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मधुमेह के सामान्य लक्षण: बार बार और अत्यधिक पेशाब आना, बहुत अधिक प्यास लगना, ज्यादा भूख लगने के बावजूद तेजी से वजन कम होना, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, हाथों पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन होना, त्वचा या मूत्र मार्ग में बार बार संक्रमण होना। भुना चना मधुमेह रोगियों के लिए बेहतरीन और सुरक्षित स्नैक है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम 28 से 35 होता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है, जो पाचन को धीमा करता है और बार बार खाने की इच्छा को कम करता है। स्वस्थ विकल्पों में चोकर युक्त गेहूं का आटा, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, दालें, कम तेल व मसालों में और करेला जैसी सब्जियां शामिल हैं। वहीं रिफाइंड खाद्य पदार्थ, हाई शुगर फल जैसे आम और केला और मीठे पेय से बचना चाहिए। ये एक संतुलित मधुमेह आहार तालिका है। सुबह की शुरुआत भीगी मेथी या आंवला जूस से करें। नाश्ते में दलिया या चीला लें। दोपहर के भोजन में रोटी, हरी सब्जी और दाल शामिल करें। शाम के नाश्ते में भुना चना और रात के खाने में हल्का भोजन जैसे मिक्स वेजिटेबल सूप लें। भाग 2 में हम आयुर्वेद और मधुमेह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्राचीन जड़ी बूटियों और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से अग्न्याशय की आंतरिक कार्यप्रणाली को पुनर्स्थापित करना संभव है। गुड़मार का मतलब है चीनी को मारने वाला, और ये बीटा कोशिकाओं के पुनर्जनन में मदद करता है। करेले में चैरेंटिन होता है, जो प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करता है, और मेथी का फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करता है। इंसुलिन प्रतिरोध वो स्थिति है जब शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहता, जिससे ग्लूकोज खून में रहता है। इसके मुख्य कारण मोटापा, गतिहीन जीवन शैली और अत्यधिक तनाव है। आयुर्वेद के अनुसार ये कफ और वात दोष के असंतुलन से उत्पन्न होता है। इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने के लिए 4 कदम: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पोस्ट मील वॉक, तनाव प्रबंधन के लिए प्राणायाम और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। नैदानिक अध्ययनों के अनुसार केवल एलोपैथिक दवा 50% सुधार देती है, जबकि दवा, आयुर्वेद, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और संतुलित आहार को एक साथ जोड़ने से इंसुलिन संवेदनशीलता में 92% तक उत्कृष्ट सुधार देखा जाता है। सुरक्षित उपचार के लिए स्वयं चिकित्सा से बचें और हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। अपनी शुगर की जांच फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल नियमित रूप से करें, और डॉक्टर की अनुमति के बिना एलोपैथिक दवाएं अचानक बंद या कम न करें। हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मार्गदर्शिका के इस छठे 6th एपिसोड को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए डॉक्टर भट्ट का आप सभी को सादर आभार। आज हमने जाना कि डायबिटीज यानी मधुमेह को नियंत्रित रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें अपनी थाली और अपनी जीवन शैली में सही बदलाव करने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि डाइट और शुगर लेवल को मेंटेन करने के जो टिप्स आज मैंने आपके साथ साझा किए हैं, वे आपके जीवन को और भी सेहतमंद बनाएंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सही खाइए और स्वस्थ रहिए। हमारा लक्ष्य है स्वस्थ आहार, सक्रिय जीवन, मधुमेह मुक्त हो हर जन। ये वीडियो में उपयोग की गई छवियों के स्रोत हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर भट्ट को इजाजत दीजिए। सादर नमस्कार। सही आहार, सक्रिय जीवन शैली और आयुर्वेद के सही संतुलन से मधुमेह को पूरी तरह नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सकता है।